हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की हमारी स्थापना वीडियो में, जहां पर मैं इन्वायरमेंट के टॉपिक से जुड़ी हुई हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूं। नेशनल पार्क्स इन इंडिया पार्ट नंबर 7। ये हमारी सीरीज़ का 7th वीडियो है, जहां पर इंडिया के अंदर जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं या नेशनल पार्क्स हैं उनको हम लोग स्टेट वाइज एक बार स्टडी कर रहे हैं ब्रीफली, ताकि अगर हमारे एग्जाम के अंदर नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल भी गलत ना हो। तो आज के इस 7th वीडियो में हम लोग बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के 3 राज्यों में जो नेशनल पार्क्स लोकेटेड हैं उनकी बात आपके साथ करने जा रहे हैं। राइट, ऑलरेडी प्रीवियस 6 वीडियोस के अंदर हम लोग जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को डिस्कस कर चुके हैं। तो हम बेसिकली नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया को ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरी रिक्वेस्ट होगी एक बार जाकर आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए। इन सभी राज्यों में काफ़ी सारे नेशनल पार्क जो हैं वो लोकेटेड हैं। हिमाचल के राज्य के अंदर जो 5 नेशनल पार्क्स थे उनको भी हमने डिस्कस किया है इन दी वीडियो नंबर 2। राइट, तो ये सभी नेशनल पार्क एक बार आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं स्पेशली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम 3 राज्यों को पकड़ने वाले हैं, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार के राज्य की। बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क हमारा लोकेटेड है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बता दिया है कि नेशनल पार्क्स एक अलग कैटेगरी है, टाइगर रिजर्व एक अलग कैटेगरी है। टाइगर रिजर्व जो है वो किस प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं? प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो कि टाइगर्स की कंजर्वेशन के लिए स्टार्ट किया गया था, स्पेसिफिकली उन एरियाज में जहां पर टाइगर्स की पॉपुलेशन सर्वाइव करती है। और वहां पर हम कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज को, जिसमें नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑलरेडी जो डिक्लेयर्ड हैं, उनको हम टाइगर रिजर्व के तौर पर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अगर हम वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये चंपारण, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में लोकेटेड है, जस्ट नेपाल बॉर्डर पे लोकेटेड है हमारा वाल्मीकि नेशनल पार्क। सो दिस इज आवर वाल्मीकि नेशनल पार्क। इसके बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, दोनों ये जो एरियाज हैं, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों मिला के जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वो कंप्लीट करते हैं। क्लियर हो चुका है। तो इसको सबसे पहले 1978 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया, फिर उसको नेशनल पार्क की उपाधि दे दी गई 1990 में। और ये नेपाल के बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है, इस वजह से नेपाल में चितवन नेशनल पार्क लोकेटेड है नेपाल का। उस चितवन नेशनल पार्क के बिल्कुल साउथ में आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क लोकेटेड है और यहाँ से गंडक रिवर फ्लो होकर जाती है। गंडक रिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, नेपाल में ओरिजिनेट होती है और बिहार में जहाँ पर एंटर करती है वो यही वाल्मीकि नगर का इलाका है। और वाल्मीकि नेशनल पार्क भी इसी गंडक रिवर के आसपास बना हुआ है। इसी के अलावा गंडक रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे बूढ़ी गंडक नदी है, वो भी इसी इलाके से फ्लो करती हुई जाती है। ठीक है, शिवालिक हिल्स के बिल्कुल साउथ में लोकेटेड है। भाबर और तराई के जो रीजन है वहाँ, ये पूरी लैंडस्केप यहाँ पर पाए जाते हैं। हमें पता है भाबर का रीजन वो पथरीला इलाका होता है जो हिमालय से उतरती हुई नदियों की सबसे पहली फॉर्मेशन से बनता है। उसके साउथ में आता है हमारा तराई का रीजन, जहां पर ग्रासलैंड्स हैं, दलदली इलाका होता है, मार्शी लैंड्स होती हैं। और इस वजह से यहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच है। टाइगर्स की आप बात करें, राइनोसेरॉस की आप बात करें, राइनोसेरॉस की स्पीशीज भी आपको यहां पर देखने को मिलती है। और क्योंकि ये नेपाल बॉर्डर के साथ मिला हुआ है, चितवन नेशनल पार्क के साथ जुड़ा हुआ इलाका है, तो यहाँ पर राइनोज की पॉपुलेशन नेपाल की और इंडिया की दोनों की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर सर्वाइव करती है। और राइनोज यहाँ पर एक देश से दूसरे देश में आराम से मूव भी करते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है उन्हें पासपोर्ट वीजा की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, इसके अलावा ऑटर्स, घड़ियाल, मॉनिटर लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल्स की भी अच्छी खासी पॉपुलेशन यहां पर है। माइग्रेटरी बर्ड्स जो सर्दियों के महीनों में आती हैं सेंट्रल और नॉर्थ एशिया से, वो बर्ड्स का भी अच्छा खासा पॉपुलेशन आपको यहां पर देखने को मिलता है। क्लियर। तो ये बिहार का इकलौता नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, नॉर्दर्न बिहार में लोकेटेड है। यहाँ पर थारू कम्युनिटी जो कि एक स्केड्यूल ट्राइब है इस इलाके में इंडिया की तरफ से, वो एक डोमिनेंट कम्युनिटी है। थारू कम्युनिटी के अलावा यहाँ पर ओरांव कम्युनिटी, मुंडा कम्युनिटी के भी काफ़ी इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ के भी जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर करीब 50,000 के अराउंड लोग रहते हैं। क्लियर हो चुका है आपको यहाँ पर। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि बिहार में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑलरेडी लोकेटेड हैं, जिसमें आपकी विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। अब विक्रमशिला की जो सेंचुरी है ये इंडिया की और नॉर्थ इंडिया की स्पेशली कुछ ऐसी गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां पर आपको गैंजेटिक डॉल्फिन की बहुत रिच पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा और भी जो दूसरे हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है बिहार के अंदर, वो भी एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ज़्यादातर हैं, जहां पर कोई दलदली इलाका है या कोई लेक है, वहां पर हम उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये इकलौता नेशनल पार्क आपको बिहार का पता चल गया। इसके बाद चलते हैं साउथ में, बिहार का नेबरिंग स्टेट है झारखंड। झारखंड में भी इकलौता हमारा नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क। पालामऊ और लातेहार डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड की, वहां पर आपका लोकेटेड है बेतला नेशनल पार्क। ये बेतला नेशनल पार्क पालामऊ टाइगर रिजर्व का पार्ट है।
राइट। सो पालामाऊ टाइगर रिजर्व का पार्ट है हमारा बेतला नेशनल पार्क। क्लियर हो गया है। नॉर्थ कोयल रिवर जो कि सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है वो इस पार्क से थ्रू फ्लो होकर जाती है, और ये सोन रिवर जो है वो आगे जाके गंगा में मिलती है। क्लियर। एलिफेंट्स, टाइगर्स, गौर, सांभर, माउस डियर जैसी जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज है वो आपको इस बेतला नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगी। दिस इज योर बेतला नेशनल पार्क, पालामऊ और लातेहार डिस्ट्रिक्ट के बीच में लोकेटेड है। सिमिलरली ये जो हमारा नेशनल पार्क है वो नेबरिंग स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा बहुत एक्सटेंड करता है। क्लियर। और इसके अलावा ये छोटा नागपुर प्लेटू की जो वेजिटेशन है, वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका बेतला नेशनल पार्क। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा नेशनल पार्क छोटा नागपुर प्लेटू में लोकेटेड है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बेतला नेशनल पार्क। इसके अलावा दूसरी कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं? तो यहाँ पर आपकी गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बिहार के साथ जो झारखंड का बॉर्डर है, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ लोकेटेड है। हजारीबाग सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर, ठीक है। कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। कोडरमा एक बहुत इंपॉर्टेंट मीका माइनिंग और कॉपर माइनिंग की लोकेशन भी है, राइट। यहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज भी बहुत अच्छी होती रहती है। इसकी वजह से कोडरमा का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि वाइल्ड लाइफ को नुकसान हो रहा है, माइनिंग एक्टिविटीज यहाँ पर रोकनी चाहिए, लेकिन सरकार ने वो बात नहीं मानी है। क्लियर हो चुका है। इसके बाद लावालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड की। पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है। डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनकी सिर्फ आपको जगह पता होनी चाहिए कि कौन से राज्य में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेटेड हैं, लेकिन नेशनल पार्क ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और पालामऊ टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्लियर हो चुका है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ये भी पता हो कि जो छोटा नागपुर प्लेटू का रीजन है, झारखंड का जो रीजन है, यहाँ पर टाइगर्स की जो रिचेस्ट पॉपुलेशन है, एकमात्र जो पॉपुलेशन है, वो आपके इसी बेतला नेशनल पार्क में मिलती है। क्लियर है। नेक्स्ट अब आते हैं छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ में आते हैं हमारे 3 नेशनल पार्क। सबसे पहले नॉर्दर्न साइड में लोकेटेड हमारा गुरु घासीदास नेशनल पार्क की हम लोग बात करते हैं। कोरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। ये नेशनल पार्क आधा छत्तीसगढ़ में है, जहां पर इसको गुरु घासीदास नेशनल पार्क नाम दिया गया है, और आधा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, जहां पर इसको संजय नेशनल पार्क का नाम दिया गया है। राइट। जब मैंने मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स आपके साथ डिस्कस किए थे, तो वहां पर मैंने संजय नेशनल पार्क की भी बात आपके साथ करी थी। ध्यान रखना, संजय नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क में अंतर है। संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई में लोकेटेड है, वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये संजय नेशनल पार्क है, सिर्फ संजय है, गांधी यहां पर नहीं है। ठीक है। पार्ट ऑफ संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। ये आपका जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, ये संजय डुबरी टाइगर रिजर्व का पार्ट है। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में फैला हुआ टाइगर रिजर्व है। क्लियर हो चुका है। 1983 में इसको हमने गुरु घासीदास नेशनल पार्क को हमने डिक्लेयर कर दिया था। अब थोड़ा सा मैं आपको बस हिस्ट्री ये बता दूं कि ये जो संजय नेशनल पार्क है, ये मध्य प्रदेश में 83 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया था। 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हो गया छत्तीसगढ़ का राज्य, और आधा ये संजय नेशनल पार्क आ गया छत्तीसगढ़ के हिस्से में, और छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने हिस्से में, अपने राज्य में आया हुआ जो पार्ट था संजय नेशनल पार्क का, उसका नाम चेंज करके गुरु घासीदास नेशनल पार्क कर दिया। ठीक है। लोकेटेड इन दी नर्मदा वैली ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट इको रीजन। नर्मदा वैली का जो बिल्कुल उत्तरी छोर है, वहां पर आपका ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क लोकेटेड है। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, बैम्बू फॉरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, साल के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, और ड्राई डेसिडुअस इलाका है, बहुत ज्यादा यहाँ पर रेनफॉल भी नहीं हो रही है। ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में थोड़ा साउथ में चलते हैं, आता है इंद्रावती नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व। अभी जो इंद्रावती है, ये आपका अगेन जो बॉर्डर लग रहा है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का, वहां पर आपका इंद्रावती नेशनल पार्क लोकेटेड है। दिस इज द इंद्रावती नेशनल पार्क। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इंद्रावती रिवर से इसका नाम आता है। इंद्रावती रिवर यहीं से बीच में से फ्लो होकर जा रही है, गोदावरी रिवर को आगे जाकर के ज्वाइन कर लेगी। ठीक है। 81 में इसको डिक्लेयर किया गया नेशनल पार्क, और 83 में इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया। वन ऑफ द फर्स्ट टाइगर रिजर्व जो डिक्लेयर किए गए थे, उसमें से एक है हमारा इंद्रावती टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क। ट्रॉपिकल मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस टाइप के फॉरेस्ट्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, बैम्बू, साल एंड टीक। क्योंकि अब छत्तीसगढ़ के जैसे आप साउथ आते हो, रेनफॉल थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है भाई रेनफॉल? क्योंकि यहां पर साउदर्न रीजन में, चाहे वो दंतेवाड़ा हो, चाहे बस्तर हो, चाहे वो हमारी बीजापुर की डिस्ट्रिक्ट हो, वहां पर माउंटेन्स की हाइट थोड़ी अच्छी है, प्लेटू की हाइट थोड़ी अच्छी है, और इस वजह से अच्छी खासी रेनफॉल यहां पर आपको देखने को मिलती है। क्लियर। सिमिलरली बे ऑफ बंगाल की तरफ से आने वाले जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उसकी भी इफेक्ट्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर हो चुका है। इट इज होम टू वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग पॉपुलेशंस ऑफ इंडेंजर्ड वाइल्ड वाटर बफेलो। वाइल्ड वाटर बफेलो, जंगली जो भैंस है, जंगली भैंसे की बहुत गिनी चुनी पॉपुलेशन रह गई है सेंट्रल इंडिया के अंदर। ये वाइल्ड वाटर बफेलो है। डोमेस्टिकेटेड वाटर बफेलो से इसको कंपेयर नहीं करेंगे, डोमेस्टिकेटेड वाटर बफेलो अलग है, लेकिन वाइल्ड वाटर बफेलो की बहुत कम पॉपुलेशन इंडिया में बची है, जो कि बची है आपके इंद्रावती नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में। ठीक है। इसके बाद और हम चलते हैं
कांगेर घाटी नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व की तरफ, जो कि आ रहा है ऑन दी ईस्टर्न साइड ऑफ छत्तीसगढ़, जहां पर उड़ीसा के साथ बॉर्डर लग रहा है छत्तीसगढ़ का। यहाँ बस्तर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है आपका कांगेर घाटी। कांगेर रिवर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। कांगेर रिवर जो है ये कांगेर की जो वैली है, अराउंड 20 किलोमीटर लंबी वैली है, और इस पूरी वैली को डिक्लेयर कर दिया गया एज अ नेशनल पार्क इन 1982। इट इज वन ऑफ द इंडियाज डेंसेस्ट नेशनल पार्क्स। सबसे घने जंगल आपको इंडिया की नेशनल पार्क्स में अगर कहीं देखने को मिलते हैं तो वो सेंट्रल इंडिया के और साउथ इंडिया के फॉरेस्ट्स में ही देखने को मिलते हैं, और उसमें से कांगेर घाटी एक ऐसा ही अनछुआ इलाका है। यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत कम है। आसपास के जो आदिवासी गांव हैं, ट्राइबल विलेजेस हैं, वो भी फॉरेस्ट के साथ बहुत ही सामंजस्य के साथ रहते हैं, बहुत ही कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। कोई डिफॉरेस्टेशन यहाँ पर अभी तक एक्चुअली नहीं हुआ है, जिस वजह से जो प्रिस्टीन बायोडाइवर्सिटी है, वर्जिन फॉरेस्ट्स हैं, बिल्कुल ह्यूमंस के द्वारा अनटच्ड फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी आपको इन इलाकों में देखने को मिलती है। क्लियर? ऑलरेडी ये इलाका हमें पता है नक्सल एक्टिविटीज से भी जो है जूझता रहता है, और ये भी एक कारण है कि ये फॉरेस्ट जो है अभी तक बचे हुए हैं, अभी तक इनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा ह्यूमन इंपैक्ट देखने को नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, लैंडस्केप, वाटरफॉल्स हैं, यहाँ पर सबटेरेनियन जियो मॉर्फोलॉजिक लाइमस्टोन की केव्स हैं, गुफाओं का एक बहुत अच्छा नेटवर्क है यहाँ पर लाइमस्टोन की जो केव्स हैं। इसी के साथ बस्तर हिल मैना, जो कि छत्तीसगढ़ की स्टेट बर्ड है, उसका भी होम, उसका भी जो हैबिटेट है वो आपके कांगेर घाटी नेशनल पार्क में मिलता है। कांगेर रिवर जो है वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में बाउंड्री बनाने का भी काम करती है। यहाँ पर आपका उड़ीसा का राज्य आ जाता है, राइट। और अगर आप गूगल मैप यूज करते हो तो गूगल मैप पे जाकर के आप कांगेर घाटी अगर सर्च करोगे तो आपको देखने को भी मिलेगा कि ये सेंट्रल इंडिया के वन ऑफ द डेंसेस्ट इलाकों में से एक है। फॉरेस्ट बहुत डेंस है, पूरे सैटेलाइट से आपको जमीन पर पेड़ ही पेड़ दिखेंगे, जमीन का कोई हिस्सा आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है आपकी अचानकमार और अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिल्कुल लोकेटेड है विद द बॉर्डर ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और अचानकमार अमरकंटक का जो रीजन है ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व बन जाता है। क्लियर? ठीक है, इसके अलावा सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 12th एंड 14th आप देख रहे होंगे, उदंती एंड सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज अगेन अ टाइगर रिजर्व बट नॉट अ नेशनल पार्क। इसको हमने नाम क्या दिया? उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये नेशनल पार्क नहीं है, सिर्फ टाइगर रिजर्व है। दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और अब ये टाइगर रिजर्व के तौर पे इनको डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि टाइगर्स की अच्छी खासी पॉपुलेशन जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ शेयर करते हैं वो यहाँ इसी बॉर्डर इलाके में देखने को मिलती है। क्लियर है? सो अब जाते जाते दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे लिए आंसर कर दो। इस क्वेश्चन में मैंने आपको 4 नेशनल पार्क्स के नाम दिए हैं, और आपको करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर बताना है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक जाते हुए आपको ऑर्डर बताना है क्या करेक्ट होना चाहिए। ये चारों नेशनल पार्क्स मैंने इस वीडियो में या हमारी प्रीवियस 6 वीडियोस के अंदर डिस्कस किए हैं। जो हमारे राज्य, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, हम वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया के पार्क्स को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, वही पार्क्स मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किए हैं, जिसमें कालेसर नेशनल पार्क है, ब्लैकबक नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क एंड गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये तीनों नेशनल पार्क आपको मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। अब मुझे करेक्ट आंसर आप बताइए कि क्या होना चाहिए वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर, राइट? कमेंट सेक्शन में आपके आंसर का मुझे वेट रहेगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको जरूर लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप प्लीज यहां से मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट हिमाचल से जुड़े एग्जामिनेशन का हम आपको चैनल के ऊपर प्रोवाइड करते रहते हैं, और उनकी फ्री पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम के ऊपर डाउनलोड करने के लिए भी अवेलेबल रहती हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी के साथ मुझे यहां पर दीजिए इजाजत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।